हेलो। हाँ सर। जी, नमस्कार। अपना परिचय दीजिए, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं यहाँ मध्य प्रदेश के मुंगेर जिले से बोल रहा हूँ। अच्छा, आपका हम्म। कैमरा इधर-उधर हिल रहा है, आप आराम से पहले इसको ठीक से पकड़ लीजिए, उसके बाद बात कीजिएगा। हाँ, जी सर। बताइए क्या सवाल है? सर मेरा सवाल था कि जो अभी फूल आने वाले हैं ना वो बहुत कम निकल रहे हैं हुँ, संतरे के पौधे में। ठीक है। जी सर, मतलब जो फूटन चल रही है ना, जो पत्तियों वाली चल रही है, डायरेक्ट फूल वाली नहीं चल रही है। अच्छा, जी सर। और ये तो अभी सभी क्या टाइम लगेगा? अभी ये सभी पौधे में हो रहा है या किसी-किसी पौधे में हो रहा है? सर मैंने अपने पड़ोस के वाले में देखा था तो उसमें तो डायरेक्ट फूल निकल रहे हैं, हाँ, और जो मेरे में देखे थे मेरे पेड़ों में उसमें पत्तियां निकल रही है। पत्तियाँ निकल रही। तो सभी पौधे में ऐसी समस्या आ रही है या किसी-किसी में आ रही है? सभी पौधों में आ रही है, बाकी यूँ मान लो 10 पेड़ों में 1 या 2 पेड़ ऐसे निकलते हैं जो फूल आ रहे हैं, उसमें मतलब कम निकल रहे हैं, बहुत कम। बहुत कम निकल रहे हैं। अच्छा, जी। कोई खाद वगैरह का प्रयोग आपने किया? कोई दवा वगैरह का छिड़काव? सर हमने छिड़काव तो पहले कर दिया था। किसका छिड़काव किया? सर ऐसे जो काली मर्ची की फफूंदनाशक दवा डाली थी, अच्छा, और और बस जो और खाद वाद डाला था आपने या खा भी। खाद में क्या डाला था? सर हमने 3-4 तरह का खाद मिक्स करके उसमें डाल दिया था। नाम बता सकते हैं? सर डीएपी, और जो हमारी भाषा में बोलते हैं उसे रकोड़िया बोलते हैं ना उसको। हम्म, जी सर। और एक लाल वाला खाद डाला था। लाल वाला खाद नाम नहीं याद है। जी सर, अभी तो नाम याद नहीं है मेरे को। और अभी क्या है कि फुल नहीं आ रही है, आप ऐसा बोलना चाह रहे हाँ मतलब डायरेक्ट अभी फूल नहीं आ रहे हैं, उसमें क्या है कि अभी पत्तियां निकल रही हैं। हो। तो क्या बाद में फूल निकलेंगे कि या निकलेंगे नहीं है? तो देखिए क्या होता है ना कि वो जो भी पत्तियां निकल रही हैं, तो हाँ। पत्तियां जो है किसी भी पौधे में आप देखे होंगे कि उसकी जो पुरानी पत्ती है वो झड़ जाती है और नई पत्तियां निकलती है। ठीक है। जी। चाहे आप आम को ले सकते हैं, अमरूद को ले सकते हैं, किसी को भी आप ले सकते हैं। और सबका एक समय होता है। तो अभी जो है मतलब देखा जाए तो चाहे मैं लीची की बात करूँ या आम की बात करूँ, तो इन सब पौधे में नई पत्ती निकलने का भी समय होता है। हम्म। ठीक है, नई पत्ती निकलने का समय होता है। और जब नई पत्ती पूरी तरह से निकल जाती है उसके बाद उसमें फूल और फल आते हैं। तो सर मतलब निकलने की अभी टाइम है थोड़ा। हाँ, तो अभी क्या है कि अभी नई पत्तियां निकल रही हैं, इसलिए फूल जी। नहीं आ रहे हैं। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप कुछ अच्छा। 2-3 काम कर सकते हैं। पहला ये कि जो सिंचाई वगैरह है वो थोड़ा आप समय से करेंगे पौधे में, क्योंकि अभी हाँ। तापमान बढ़ने वाला है या तापमान बढ़ रहा है। तो जी। पौधे में अगर नमी वगैरह ठीक ठाक से रहेगा तो उसमें फूल भी अच्छे से आएंगे। इसके हम्म। अलावा अभी जैसे आपने खाद वगैरह का प्रयोग किया है, तो अभी खाद डालने जी। की आवश्यकता नहीं है। अगर हो सके तो 1-2 टॉनिक वगैरह का छिड़काव कर सकते हैं, जिसमें जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, बोरॉन वगैरह होता है। वो टॉनिक मार्केट में मिल जाता है, तो उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि पौध में जो भी पोषक तत्व की कमी होगी वो पूरा हो जाएगा। इसके अलावा जो फूल वगैरह जो आएंगे वो अधिक मात्रा में आएंगे। ठीक है, हम्म। अधिक मात्रा में आएंगे या फिर फूल झड़ेंगे भी नहीं। हाँ। ठीक है। तो तो सर ये तो फूल आने के बाद छिड़काव होगा नहीं तो? नहीं, अभी भी कर सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है, अभी भी कर सकते हैं। एक बार अभी कर लीजिए और एक बार जब फूल पूरी तरह से आ जाएगा पौधे में फिर उस समय कर दीजिएगा। और एक बार जब फूल से फल बनने की अवस्था होगी उस समय एक बार कर दीजिएगा। तो 3 बार करने से क्या है कि पौधे में जो फूल झड़ने की समस्या है वो नहीं आएगी। इसके अलावा फल अच्छे आएंगे, फल का साइज भी अच्छा आएगा और उत्पादन भी अच्छा होगा। जी सर। तो हाँ, लेकिन निकल रहे हैं ऐसे, मतलब पत्तियां नहीं निकल रही अभी। क्या बोल रहे हैं? मतलब पड़ोस वाले के बगीचे में देखा था हमने तो उसमें फूल निकल रहे हैं। हाँ, वो कोई बात नहीं, चिंता का विषय नहीं है। किसी में जल्दी आता है, किसी में लेट से आता है, तो कोई बात नहीं है। आप 1 सप्ताह के बाद या 10 दिन के बाद देखेंगे तो जो जो आपके पड़ोस वाले खेत में जो आपको दिख रहा है कि फूल आ गए हैं और आपके हाँ। पौधे में नहीं आए हैं, तो आपके पौधे में भी आ जाएंगे। जो मैंने बताया ना, अगर वो चीज़ आप करेंगे तो बहुत अच्छा आएगा फूल और फल। तो सर वो बोलते हैं कि ऐसे कि फूल आने के बाद छिड़काव किया जा सकता है, लेकिन फूल निकलने के समय छिड़काव नहीं करते। वो जो देख, पराग होते हैं वो। अब मैं बता रहा हूँ। अब मैंने जो दवाई बताई वो कौन सी दवाई बताई? मैंने जो दवाई बताई वो पोषक तत्व बताया, सूक्ष्म पोषक तत्व बताया। आप समझ रहे हैं? अच्छा। और फूल बनने के समय देखा जाए तो कीटनाशक दवा का छिड़काव नहीं करना चाहिए। कीटनाशक मतलब समझ रहे, जैसे मैं बात करूँ रोगर की बात करूँ
या और भी है, प्रोफेनोफॉस वगैरह है, जैसे करीना के नाम से बोलते हैं, या और भी हाँ दवाई वगैरह है। तो कीटनाशक दवा का छिड़काव नहीं करना चाहिए फूल आने के समय। अगर उस कीटनाशक दवा का छिड़काव बिना मतलब का आप करते हैं तो उससे क्या होता है कि फूल झड़ जाते हैं, परागण अच्छे से नहीं हाँ। होता है। तो सर कौन सा छिड़काव किया जाए अभी? अभी टॉनिक का छिड़काव करना है। टॉनिक में आपको वो टॉनिक लेना है जिसमें आपको सभी पोषक तत्व उपलब्ध हैं, जिंक भी, मैग्नीशियम भी, कॉपर, बोरॉन, ये सब। अच्छा। हाँ, आप तो समझ रहे सर हैं। मैंने पानी वानी तो पिला दिया, तो अब फूल आने लग जाएंगे मतलब? हाँ बिल्कुल, अभी एक टॉनिक का छिड़काव कर दीजिए। टॉनिक का छिड़काव कर देंगे तो वो बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा पौधे में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो सर यूं अगर देखा जाए तो छिड़काव कितना किया जा सकता है यूं पेड़ों पर? देखा जाए तो आप प्रति पौधे के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपके पास 15 लीटर का ड्रम है तो उसमें जो दवा वगैरह है वो घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। नहीं, मैं ऐसा बोल रहा था कि अभी जो फूलों का सीजन चल रहा है, फल आने तक कितने छिड़काव किए जा सकते हैं? 3 छिड़काव। एक तो अभी आपको छिड़काव करना है फूल आने से हाँ। पहले, दूसरा छिड़काव जब फूल पूरी तरह से आ जाएंगे तब करना है, और तीसरा छिड़काव फूल से जब फल बनने की अवस्था होती है उस समय कर सकते हैं। 3 छिड़काव जो है आपको करना चाहिए। जी सर। और सर इसमें क्या है कि जो मच्छी लगी हुई थी ना पहले, हम्म। वो ऐसे अपन झिड़काते हैं ना तो ऐसे खरती है, तो ऐसे मच्छी का कोई ज्यादा प्रकोप तो नहीं है ना इसमें? अब देखिए, अभी जैसे आप बता रहे हैं कि झड़ती है तो प्रकोप है, तब तो झड़ रही है। हाँ सर, अपन जो डाली हिलाते हैं ना, वो ऐसे निकलती है ऐसे, मतलब काली काली मच्छियाँ। काली मच्छी निकल रही है, उसके लिए कोई दवा वगैरह जी। का छिड़काव? जी सर, अभी किया था अपन ने, तकरीबन हो गए 15-20 दिन हो गए उसको। 15-20 दिन हो गए छिड़काव किए हुए। जी। कौन सी दवा का छिड़काव किया, नाम बता सकते हैं? सर हमने तो ये फफूंद वाला छिड़काव किया था अभी। फफूंद वाला किया था। जी, वो कोई सफेद कीड़ा वाला और फफूंद वाला और वो सब थोड़ी बहुत मच्छी वाला सबसे किया था। सबसे पहले मैं एक छोटा सा आपको सुझाव देना चाहूंगा। आप चाहे संतरे की खेती करें या गेहूं की खेती करें या प्याज की खेती करें, जब भी कोई दवा आप डालते हैं ना तो उस दवा के बारे में सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। अभी मैंने खाद के बारे में भी आपसे पूछा तो आप नहीं बताया, आप डायरेक्टली मुझे ये बोल रहे थे कि लाल पीला खाद। तो मैं कैसे सही जवाब आपको दे पाऊंगा? सही मान है। के चलिए कि मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, ठीक है, मुझे हाँ। और मेरी तबीयत खराब है और मैंने कुछ दवाई वगैरह मैंने खा रखी है। अब मैं डॉक्टर को जब तक मैं बताऊंगा नहीं कि मैंने कौन दवाई खाई है तो वो कैसे बताएंगे कि कौन सी दवाई खाना है या नहीं खाना है? जी सर। समझ रहे हैं? तो जब भी कोई दवा का आप छिड़काव करें तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी दवा का छिड़काव कब किया, कितनी मात्रा में किया। अब ये सब चीज चाहे तो आप कॉपी में नोट करके भी लिख सकते हैं। अच्छा। हाँ, कि ये कीटनाशक था या फफूंदनाशी दवा है या फिर टॉनिक है, जो भी है। जी सर, मैंने 1 लीटर का एक टंकी में किया था, तकरीबन 5 लीटर की टंकी थी। उसमें चूना भी डाला था हम्म। और नीला तोता भी डाला था। हम्म। तो उसका मिश्रण कर और सफेद फफूंदनाशक की वो डब्बी आती है 1 लीटर की, उसमें मिक्स करके अपन ने स्प्रे कर दिया। ऐसे नहीं, ऐसे मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जब तक आप दवाई के नाम अच्छे से नहीं बताएंगे मैं जानकारी नहीं दे पाऊंगा। डब्बा अच्छा सर। डब्बा बहुत तरह का होता है, लाल भी होता है, पीला भी होता है, 1 लीटर का भी होता है, हाफ लीटर का भी होता है, 100 ml का भी होता है। तो जब तक दवाई के बारे में आप सही से जानकारी नहीं दे पाएंगे कि कितनी मात्रा में डाला, कब डाला, कौन सा केमिकल था, तो उसके बाद ही सही जवाब आपको मिल पाएगा। क्या सर? हाँ, तो अगली बार से जब भी आप वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ेंगे तो इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है तो सर, मैं अपनी जो दवा होती है ना उसके बारे में आपको बता सकता हूँ फिर आपके अगली बार। मुझे बताने से पहले आप उसको कॉपी में नोट करके रखिए। जी जी। कॉपी में नोट करके रखिए। हाँ। एक बार दवाई आप खरीद के लाते हैं, कितना पैसा लगता है आपको? क्या सर? एक बार अगर दवा खरीद के लाते हैं तो कितना पैसा लगता है? तकरीबन 2500 के लगभग आ जाती है दवा पे। 2500 रुपये लग जाते हैं। हाँ। और अगर 5 मिनट बैठ करके उसके बारे में अगर आप लिख लेते हैं, कॉपी में नोट कर लेते हैं, तो इसमें किसका फायदा होगा? सर अपना ही होगा भाई। तो फिर, तो आप इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं तो कम से कम दवाई के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि दवाई कौन सा छिड़काव कर रहे हैं, कितनी मात्रा में कर रहे हैं, वो दवाई सही है या गलत है। जी सर। तो अगली बार से जब भी वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ेंगे तो इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब तक आप हमें नहीं बताइएगा दवाई के बारे में, खाद के बारे में, तो मैं कैसे बता हाँ। पाऊंगा कि कौन सा खाद डालना है या नहीं डालना है। ठीक है सर, अगली बार जो छिड़काव होगा ना उसके लिए मैं आपको लिख के बता दूंगा। बिल्कुल। ठीक है, आगे ये समस्या नहीं आएगी सर। जी।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।